अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से मैं भी अब बहुत बेहतर हूँ, बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं स्पोकन इंग्लिश वाली वीडियोस अपलोड कर पा रही थी, ना ही मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर पा रही थी। एक्चुअली लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग फेज से गुज़र रही थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। एक्चुअली मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है। वो ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स से है। लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ में भी मैंने बहुत कुछ किया है। कॉरपोरेट्स में काम किए हैं, कॉरपोरेट्स में काम किया है। मतलब जो एक नॉर्मल लाइफ होती है वो मैंने जिया है। मतलब सब कुछ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी की भाग दौड़, सारी जिम्मेदारियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मतलब उसके साथ ही हुआ है। उसमें मुझे कभी कोई बहुत बड़ा इशू ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और टाइप 1 डायबिटीज़ का तो आपको पता ही है कि लाइफ जो है आपकी इंसुलिन पे रहती है। एनीवेज, एक्चुअली हुआ क्या, इस साल जून में, और मैं कहूँ कि जून से पहले ही मई में ही मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। मतलब कुछ ज़्यादा ही अजीबो गरीब टाइप से तबीयत ख़राब होने लगी। और मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब बॉडी में क्या ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और एक्चुअली अचानक से बॉडी में क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जो मैं इंसुलिन ले रही थी वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था और वो कीटोन फॉर्मेशन हो गया। तो कीटोन एक्चुअली क्या करता है कि आपके इंसुलिन के प्रभाव को, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अचानक से ये सारी चीज़ें होने लगी और मुझे समझ में नहीं आया। और अचानक से मतलब कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। तो 5 जून को मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और ये नहीं है कि देखिए, बॉडी आपको जो है ना सिम्टम्स देती रहती है, बॉडी आपको बताती रहती है। मैं इस वीडियो में ये बात मैं बिल्कुल मतलब करना इसलिए चाह रही हूँ ताकि जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो और किसी के साथ ना हो। जो भी लोग ये वीडियो देखें उनको मतलब इन चीज़ों के बारे में पता हो। तो बॉडी हमेशा आपको कुछ साइंस देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें इतने लंबे टाइम से होता चला आ रहा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं या हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ें मेरे साथ हुई। तो हो रहा था क्या कि आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि मैं मतलब फेस कवर करती थी। तो मैं हमेशा से फेस कवर नहीं करती थी। 2019 से मैंने फेस कवर करना शुरू किया था। 2019 मतलब नवंबर से, जब से मैंने फिर कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी थी। तो मेरा कोई फिर इरादा नहीं था कॉर्पोरेट लाइफ में जाने का, क्योंकि बेटी की देखभाल के लिए मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब इतना किया है तो पर्दा भी करते हैं। मतलब हेड कवर मैं करती थी, लेकिन फेस कवर और अबाया मैंने फिर लेना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन पिछले समझ जाएं आप 1-1.5 साल से मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मैं जैसे ही फेस पे मतलब मैं यहाँ नकाब जैसे लगाऊं तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो देखिए, ये एक सिम्टम था। मतलब बॉडी मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि चलो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो वो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें होते होते धीरे धीरे अभी क्या हुआ कि इस साल 5 जून को मैं अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मतलब वो अचानक से वोमिटिंग होने लगी और बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी तबीयत होने लगी। और फिर मुझे लास्ट ये हुआ कि सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि ऑक्सीजन लगने के बाद भी मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो अगर मैं वो पल याद करूं कि मैं पहले जिस हॉस्पिटल में गई और उस हॉस्पिटल से मैं जब दूसरे हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट किया गया, तो वो जो बीच का रास्ता जो मैंने ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता जो तय किया था वो कितना डिफ़िकल्ट था। मतलब बस
होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ें ऐसा लगता है कि ना ही याद करो तो अच्छा है। सो एनीवेज, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर सब कुछ ठीक भी हो गया। तो हॉस्पिटलाइज हुई, ट्रीटमेंट हुआ और फिर चीज़ें धीरे 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 ठीक होने लगी। तो मुझे ये चीज़ें फिर अभी जो मुझे प्रॉब्लम जो होती है, सेम प्रॉब्लम वही है। मैं अगर थोड़ा सा अगर सीढ़ियाँ चढ़ लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ, 2 बार अगर उठ बैठ कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, तो मतलब तेज़ी से वो सांस, मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी क्या, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और अगर मैं यहाँ तक थोड़ा भी कवर करूँ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो एनीवेज, इस्लाम ने सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है मेरे मज़हब की, कि मुझ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि अगर कोई मेडिकल रीज़न है भी तब भी आपको ये करना है। तो अभी आप मेरे आगे के जो भी वीडियोस देखेंगे तो मैं फेस कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि आपके 2 चेहरे नहीं होने चाहिए। अगर मैं वो पर्सनल लाइफ में नहीं कर रही हूँ, तो जब मैं वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे आके, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही नॉर्मल ही आना चाहिए। मैं 2 तरह की ज़िंदगी जीना, मतलब उस तरह की ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे लगता था कि ये सवाल मेरे व्यूअर्स ज़रूर पूछेंगे कि आप जो है अब पर्दा क्यों नहीं कर रही हैं, मतलब जो वो कंप्लीट पर्दा है, जो फेस का नकाब है, वो क्यों नहीं कर पा रही है। तो जो मेरे पास रीज़न था वो मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक पब्लिक पर्सनालिटी हो जाते हैं ना, और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं, वर्क करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्लियर होने चाहिए लोगों को। तो मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत सारे अभी चेंजेस आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर बहुत ही मतलब जल्द मैं स्पोकन इंग्लिश वाले भी वीडियोस बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि वो जो बॉडी पे इफ़ेक्ट हुआ ना, मतलब वो बहुत मतलब दिमाग पे भी उसका इफ़ेक्ट हुआ, मतलब बॉडी पे भी उसका इफ़ेक्ट हुआ। तो वो धीरे धीरे लाइफ स्टाइल में चेंजेस से, दवाइयों से, बहुत सारी चीज़ों से वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें ठीक हो रही हैं, वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। सो बेसिकली यही चीज़ें थी। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ। तो पर्दे का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे आधे स्कॉलर्स इस राय पे हैं कि औरतों को फेस का पर्दा करना चाहिए, और आधे स्कॉलर्स इस राय पे हैं कि औरतों को फेस का पर्दा जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन सारे स्कॉलर्स इस राय पे हैं कि मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा सादगी अपनाएं वो ज़्यादा वो ज़रूरी है। मतलब हम सबको ही अपनी ज़िंदगी में, मतलब बहुत ज़्यादा आप मुझे मेकअप में या इस तरह से नहीं देखेंगे। तो मैं इस जो है व्यू को, इस ओपिनियन को फॉलो अप कर रही हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ही मतलब अभी वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। तो यही मतलब मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे आपके साथ वीडियो मैं शेयर करती रहूं। अगर और कोई सवाल होंगे आपके तो ज़रूर कमेंट में जाके लिखें, ताकि आपके भी जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं। और स्टे कनेक्टेड, है ना, हमारे चैनल को, इस चैनल को, मेरे चैनल को वॉच करते रहें। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि आप मेरी वीडियोस देख के मोटिवेटेड हों, डिसिप्लिन्ड हों, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे वीडियोस से एक बंदा भी, अगर कोई भी इंस्पायर होता है और ज़िंदगी में कामयाब होता है, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होगी।
सो यही चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.